अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी यही कि आप लोग जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों, बिल्कुल ठीक ठाक हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ। यहाँ पर जो है ना गाड़ी का हमें कुछ काम शाम कराना था, इंजन ऑयल चेंज कराना था। इसके अलावा हम लोग को अपनी टैंकी फुल करानी थी, क्योंकि एज़ पर इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने सोचा कि हम भी अपना, क्योंकि कोई पता नहीं होता टाइम का, तो कोई भी हालात पैदा हो सकते हैं, तो अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखना चाहिए, लेकिन होप करनी चाहिए हमेशा फॉर द बेस्ट। और इंशाल्लाह आप सब कुछ बेहतर ही होगा, लेकिन फिर भी इंसान को हमेशा वर्स्ट चीज़ों के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। तो जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि कुछ ना कुछ ग्रॉसरीज करके रख लें, इन केस अगर मामलात ख़राब होते हैं तो आपके पास कोई सूखी सूखी चीज़ें घर पे पड़ी होनी चाहिए, दालें शालें आटा वगैरह। और इसके अलावा आपकी टैंकी भी फुल होनी चाहिए कि अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अभी ये वाला एरिया सेफ़ नहीं है या आपने फ़लानी जगह मूव करना है, तो आपके लिए मुश्किल ना हो। तो बस इंजन ऑयल हम लोगों ने चेंज कराया क्योंकि वो कराने वाला था। इसके अलावा फिर क्या किया, पेट्रोल हमने फुल कराया। और बस ये जो टिश्यू वगैरह मिले थे उसके साथ वो मैंने गाड़ी में रखे। और फिर जी आज ग्रॉसरी भी हम लोगों ने कर ली है। और जो भी चीज़ें घर पे, वैसे भी तो हमें वेजीज़ चाहिए ही होती हैं, तो बस ज़रूरत की चीज़ें वो वाली ली हैं जो कि काम आ सकें। बाकी ये है कि आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना, जो भी आजकल सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया की क्रिएट हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी अल्लाह जो है ना वो हिफाजत करने वाला है। अल्लाह उन सब की भी हिफाजत करे, अल्लाह हम सब की भी हिफाजत करे, क्योंकि अल्लाह तो एक ही है और हमारा इस चीज़ पे ईमान है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहता तो कोई भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। चाहे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का बुरा, या फिर कोई कौम दूसरी कौम का बुरा नहीं कर सकती जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। और हम इस सिचुएशन में बस यही कर सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं, होपफुल रह सकते हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी जा रही हैं हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे हम लोग ग्रॉसरीज वगैरह समेट रहे थे, तो ये आ गया शेरू यहाँ पे। और बस कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए थे और कुछ वेजीज़ वगैरह। इसके अलावा कुछ ड्राई चीज़ें जैसे कि दालें हो गई, चिकन हो गया, या फिर आलू आलू की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। और होना इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है। बस ये है कि आप लोगों को अपनी तरफ से तैयारी रखनी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने ग्रॉसरी वगैरह की है या नहीं की है। अच्छा, इतने ज़्यादा स्टोर्स पे रश है और चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि सिर्फ उतनी चीज़ें लें जो कि आपकी यूज़ की चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें लेके स्टोर ना करें कि दूसरों के लिए चीज़ें ना बचें। सिर्फ इतनी चीज़ें लें, क्योंकि स्टोर्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। और कल 10 बजे के करीब जब हम लोग ग्रॉसरी वगैरह करके आ रहे हैं ना, तो सब कुछ खाली हो चुका था। और यहाँ पर जी ये नेक्स्ट डे है और साथ में जुम्मा मुबारक भी है, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और बस यहाँ पर अब सफाइयाँ शफाइयाँ हो रही हैं घर की, वही मामूल के मुताबिक। और कल के व्लॉग में आप लोगों ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी हैं, तो थैंक यू सो मच। और इतना ज़्यादा प्यार भी दिया है। कुछ जो है ना इंडियन लोग हैं जिन्होंने ऐसे कमेंट भी किए हैं, क्योंकि उनको सही सिचुएशंस का उनके सोशल मीडिया पे बताया ही नहीं जा रहा, और ना ही सोशल मीडिया पे और ना ही मीडिया पे। हालांकि मीडिया की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आवाम तक वो सही बात पहुँचाए, लेकिन वो हर चीज़ को मोल्ड करके बताते हैं। तो खैर, यहाँ पे शदाब चले गए थे जुम्मा पढ़ने के लिए, और मैंने अपना ड्रेस वगैरह निकाल लिया है। और साथ में मैंने ये दुपट्टा निकाला है, ये टू पीस आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने अभी स्टिच करवाया है, तो ये बड़े इजी रहते हैं कपड़े, तो बस मैंने वो निकाल लिया। तो शावर वगैरह लेके तो आराम से फिर नमाज़ पढ़ते हैं। और मैं आप लोगों से बात ये कर रही थी कि जो मीडिया है ना, उसकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही बात आवाम तक पहुंचाए, ना कि उनको पैनिक करे, और ना कि झूठी खबरें बना के, जैसा कि बहुत सी जगहों पर मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज शेयर की हैं। अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। तो वहाँ मैंने स्टोरीज शेयर किया है कि वो जो चीज़ें पाकिस्तान में हो भी नहीं रही हैं ना, तो वहाँ पर वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि हम लोगों ने कराची का फ़लानी चीज़ तबाह कर दी, लाहौर को तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। बाकी बहुत से इंडियंस ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, तो उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, ना तो हमारी उनकी आवाम से कोई लड़ाई है, ना उनकी हमसे कोई लड़ाई है। फिर भी आम आवाम में भी, आम लोगों में भी, सिविलियंस में भी कुछ ऐसे शरपसंद लोग होते हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, वो चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। बाकी जी मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला जो है ना हमें सिचुएशन से निकाले, क्योंकि जो जंग है ना वो सिर्फ तबाही का नाम है।
तो खैर जनाब छड्डो इन्ना गल्लां नू क्योंकि आजकल मैंने जैसे कि कल के व्लॉग में बोला, जो सिचुएशन चल रही होती है ना तो बंदे के दिमाग में वही चीज़ें वही बातें चल रही होती हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात हो जाती है। बाकी ये कि अब मैं मामूल के मुताबिक जो है ना वो थोड़ा सा रेडी स्टडी हो रही हूँ। और मैंने यहाँ पर अच्छा, मैं बाकी जब भी घर पे कुछ मेकअप वगैरह करती हूँ ना, मतलब मेकअप तो नहीं, यानी स्किन केयर करने के बाद जो थोड़ा बहुत अपने आप को सेट करती हूँ, तो उस पर मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। इसके अलावा मैं कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती, सिर्फ हल्का सा ब्लश ऑन वगैरह लगा लिया, मस्कारा लगा लिया, और लिप्स पे जो है ना मैं 3-4 प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा कभी भी लिप्स के ऊपर एक शेड नहीं लगा था। मुझे पसंद है डिफरेंट शेड्स को मिक्स एंड मैच करके लगाना। तो सबसे पहले मैंने एक टिंट लगा लिया, उसके बाद वो था बॉडी शॉप का और उसका नाम था डीप बेरी मेरे ख्याल से, और वो ना इतना प्यारा शेड है, लेकिन अब आउट ऑफ स्टॉक रहता है हर टाइम। मुझे तो लगता है अब वो आना ही नहीं है। और इसके बाद मैंने कीको मिलानो की मेरे ख्याल से 03 नंबर आउटलाइन है वो यूज़ की। उसके अलावा ये मिस रोज़ का पता नहीं कौन सा मेरे पास एक पड़ा हुआ था लिप क्रियॉन सा, ये मैंने अप्लाई कर लिया। जैसे कि मैंने बताया कि मैं डिफरेंट चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों की क्या ये आदत है कि डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके लगाना। और यहाँ पे मैं लमेल का 04 शेड है, ये मैं लिप ग्लॉस के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर बहुत ही अच्छा टिंट, अगर आप कोई भी लिपस्टिक ना लगाएं सिर्फ यही लगा लें तो बहुत ही पिंकिश सा टोन का टिंट भी आ जाता है और लिप ग्लॉस भी लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, और मस्कारा जो है ये है एसेंस का, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, अब बस चलते हैं। और नहीं अभी नहीं चलना, अभी हमने ख़ुद को थोड़ा सा और टाइम देना है और मैं तो कहती हूँ आप लोग ख़ुद को ना टाइम दिया करें, चाहे दिन में 5 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें, मतलब थोड़ा सा टाइम अपने आप को ज़रूर दिया करें। उसमें आप वो चीज़ करें जो कि आप इंजॉय करते हैं। जैसे कि मैं शीशे के आगे बैठ के छोटी छोटी चीज़ें अपनी करना, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। मतलब मेरे लिए ना ये एक थेरेपी सेशन होता है। तो हर किसी के लिए ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों को बुक रीडिंग में लगता है कि हम खुद को टाइम दे रहे हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी भी फ्रेंड से बात करके उनको ऐसा लगता है कि हम अच्छा फ़ील कर रहे हैं। तो जो आप लोगों को लगता है ना कि जिस चीज़ से आप ख़ुद को अच्छा फ़ील करवा रहे हैं, तो वो काम आप ज़रूर दिन में किया करें। और मेरे लिए ये मेरा जो है ना वो थेरेपी सेशन होता है। तो बस यहाँ पर मैंने बालों पे लगाया है लिवॉन, और बालों को ब्रश कर लेंगे। हमेशा बालों को नीचे से ब्रश करना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे बाल कम से कम टूटें। इसके अलावा जी यहाँ पर आज तो हमारी हो गई है गोलगप्पा और समोसा पार्टी, और पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, क्योंकि आज तो जो है ना वो मज़ा ही आ गया। और जो मेरी मदर इन लॉ इन्होंने तो हमारी मौज ही करा दी, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गोलगप्पे और साथ में समोसे थे बट स्वीट के, बहुत ही गर्मा गर्म फ्रेश और मज़ेदार समोसे थे। तो यहाँ पे बैठ के जो है ना बस हम दोनों डिश आउट कर रहे हैं। उन्होंने सारा वो बड़ा वाला काम किया, मतलब वो गोलगप्पों के साथ ज़्यादा लवाजमात होते हैं वो सारे उन्होंने निकाल लिए। तो मैंने कहा चले मैं साथ में समोसे निकाल देती हूँ। इसके अलावा जो पेस्ट्री के ये सब कुछ खाने के बाद ऊपर से मीठा मुँह भी कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो मीठा भी खा लेंगे। यानी सिर्फ चखना ही होता है मीठा तो, क्योंकि आजकल हर बंदे को डायबिटीज़ है। तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों को डायबिटीज़ है, तो इसलिए उन्होंने, मतलब दिल तो फिर भी इंसान का करता ही है ना, तो सिर्फ इतना सा ही मीठा काफ़ी होता है। और यहाँ पर साथ में निम्को थी। बस यहाँ पे चाय की कमी रहेगी, वो इसलिए नहीं हम लोगों ने बनाई। वैसे तो ये टी टाइम ही था पूरा हमारा और हमने सेशन को बहुत इन्जॉय किया, लेकिन चाय हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पी थी। तो उसके बाद जो है ना वो उनका मूड बन गया कि आज सब, क्योंकि इतने पैनिक का माहौल जा रहा है, तो सब मिल के जो है ना बैठ के कुछ खाते हैं और बस कुछ स्नैक्स की पार्टी शार्टी करते हैं। तो यहाँ पर वो हमें भर भर के दे रही हैं और हम लोग यहाँ खाने के लिए बैठे हुए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम जो है ना वो शदाब को खिलाओ, और शदाब तुम्हें खिलाया। हम दोनों को इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वक्त हमारे मुल्क में इनकी तरह बहुत से लोग डर का शिकार हैं, क्योंकि कुछ जाहिल लोगों ने फेम और व्यूज की खातिर एक सनसनी क्रिएट की हुई है। इस वक्त हमारी कौम मैस हिस्टीरिया का शिकार है। ये तब होता है जब गलत इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा फैला दी जाती है कि अवाम में फजूल किस्म के वसवसे और खौफ फैल जाता है। तो जनाब अभी जो मैंने क्लिप ऐड किया, इसका मकसद ये है कि हमारी आवाम जो इतनी ज़्यादा पैनिक हुई है वो पैनिक ना हो, क्योंकि जो फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे हमारे इर्द गिर्द देखने में आ रही हैं वीडियोस, वो अब की वीडियोस नहीं हैं। वो जो इंडिया वाले हैं ना, वो सिर्फ हमारी आवाम में पैनिक क्रिएट करने के लिए वो बहुत पुरानी क्लिप्स उठा के और पुरानी वीडियोस उठा के अपने मीडिया पे दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी नहीं, इवन मीडिया पे, हालांकि मीडिया की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आवाम को सही चीज़ दिखाए, सही चीज़ उन तक पहुँचाए, लेकिन हर चीज़ जो है ना वो
उसको बढ़ावा दे रहे हैं अपनी आवाम को खुश करने के लिए कि हमने पाकिस्तान का ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग भी इजी हो जाएं। बाकी आप सबको पता है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहा है। तो अपना बस ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।